से मतलब ये हुआ कि मैं डिश कहाँ लगाऊंगा, किस डायरेक्शन में लगाऊंगा। तो चूंकि मैं छत पर आ चुका हूँ, मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि वो जगह जहाँ पर केबल सबसे कम इस्तेमाल हो बॉक्स तक पहुँचने के लिए, और दूसरा मेरी सैटेलाइट किस दिशा में है। तो सैटेलाइट किस दिशा में है ये तो मुझे पता है कि साउथ और ईस्ट में है, लेकिन साउथ ईस्ट चेक करने के लिए मुझे इस कंपास की मदद पड़ेगी। अब आप देखिए, इस कंपास को मैंने खोला है। यहाँ पे आपको दो तीर दिखाई दे रहे हैं, एक लाल और एक काला। मैं इस को अपने हाथ पे रखता हूँ, इस कंपास को जब मैं अपने हाथ पे रखूंगा, किसी भी दिशा में इसको घुमाऊंगा, लाल वाला जो तीर है वो देखिए आप इसी दिशा में भाग के आ रहा है। अब लाल वाला जो सुई है वो इस दिशा में है, यानी इस दिशा में नॉर्थ है, वो हमेशा नॉर्थ दिशा की तरफ रहेगा। लेकिन कंपास में आप देखोगे एन यानी नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, एस यानी साउथ ये है, और डब्ल्यू यानी वेस्ट ये है। तो मैं इसको घुमाऊंगा और लाल वाली सुई के सामने एन को लाके रखूंगा। ये आ गया। अब ये पूरा एंगल 0 से लेते हुए पूरा 360 एंगल हो गया। और अब मुझे पता चलेगा ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, साउथ इधर आ रहा है और नॉर्थ इधर जा रहा है। हमारे पास जो सैटेलाइट है वो ईस्ट और साउथ इस दोनों दिशा के बीच में कहीं आ रही है। अब ये कंपास आप देख रहे हो, कंपास देखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपास किसी भी लोहे की या चुंबक की चीजों से दूर रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपके हाथ में कोई पाना है, कोई स्पैनर है, या घड़ी है, या लोहे की अंगूठी है, उसको आपको उतार देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा पहना, कोई भी लोहे की चीज कोई भी आपके पास हाथ में रहेगी, तो ये जो आप सुई देख रहे हैं ये डायरेक्शन आपको सही नहीं दिखाई। ओके दोस्तों, अब इस कंपास की सहायता से मुझे ये पता चल गया, ये जो सामने दिशा है ये साउथ ईस्ट आ रही है, और मुझे यहीं से सिग्नल प्राप्त होगा, यानी इधर ही कहीं मेरे सैटेलाइट है। तो ये दीवार जो आप देख रहे हैं ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है डिश लगाने के लिए। अब डिश लगाने के लिए मैंने ये दीवार चुनी हुई है, आप देख पा रहे हैं इस दीवार को। ध्यान देने लायक की बात ये है कि मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा ड्रिल करने से पहले, क्या ये कोई टंकी की दीवार तो नहीं है, पानी की टंकी। अगर पानी की टंकी है तो मुझे अपना दीवार चेंज करना पड़ेगा। दूसरा मुझे ये चेक करना पड़ेगा इस दीवार में पानी का कोई पाइप गया हो, या बिजली का कोई पाइप गया हो, या कोई एसी का पाइप गया हो। अगर ये पाइप अंदर गए हुए हैं तो मुझे जो कस्टमर है उसको ये बताना पड़ेगा और लोकेशन को कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा जब मैं इस दीवार में डिश को फिट करूंगा तो सामने आसमान क्लियर होना चाहिए। ऑब्स्टिकल करने के लिए बीच में कोई पेड़, कोई बिल्डिंग, ऐसा कोई भी चीज नहीं होना चाहिए जो कि सिग्नल को रोके। अगर टेलीफोन का खंभा भी आ रहा है, या कोई बिल्डिंग है, या कोई पेड़ है, वो सिग्नल को यहाँ पर आने से रोकेगा, तो मुझे पूरी तरह से सिग्नल नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आसमान खुला हुआ है और सामने कोई ऐसा पेड़ या बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं है जो कि सिग्नल को रोके। इसलिए मैं अब इस दीवार पे डिश लगाने का प्रोसेस, कस्टमर के पास मुझे इतनी ही ऊंची दीवार मिली, और जहाँ पे कस्टमर ने परमिशन दिया है कि आप इस दीवार पे डिश लगाओ, तो मुझे देखना है कि ये दीवार यहाँ पे खत्म हो रही है। तो ये जो मेरा स्टड्स है, ये जो ड्रिल होगा ये इस दीवार से कम 5 इंच नीचे की तरफ मुझे ड्रिल करना होगा। यानी मैं यहाँ पे ड्रिल नहीं करूंगा, इसको मैं नीचे ड्रिल करूंगा, क्योंकि ऊपर की दीवार हमेशा कमजोर होगी। पहला ईंटा जो होगा वो हमेशा कमजोर होगा, तो ये जल्दी निकल आएगा, क्रैक होने का डर आपको ज्यादा रहेगा। तो ऊपर की नहीं, मुझे कम से कम 5 इंच की जगह छोड़ के ही ड्रिल करना होगा। मेरे हाथ में फुट माउंट है, मैं इसको दीवार पे रखता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको मुझे 90 एंगल यानी सीधा रखना है। तो इंक्लाइनोमीटर मैं यहाँ पे इसको रखूंगा और मैं चेक करूंगा कि ये 90 एंगल पर सेट हो जाए। तो आप देखिए अभी 90 एंगल पर नहीं है, मैं इसको सेट करूंगा, हिलाऊंगा, ये 90 एंगल पे कुछ यहाँ पर आ रहा है। ये आ गया, सॉरी, ओके, ये देख पा रहे हैं आप। अब मैं मार्कर लेता हूँ या पेंसिल लूंगा, और 2 निशान मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब इसको थोड़ी सी अच्छा करने के लिए और समझ के लिए मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ ऐसा निशान,
मुझे इसके सेंटर में लगाना है और ड्रिल बिट स्लिप ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको गड्ढा पहले कर देता हूँ ताकि जब मैं ड्रिल करूँ तो ड्रिल बिट आराम से इसमें फिट हो जाए। ये ड्रिल मशीन हैमर मोड है। मुझे कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पे हैमर का निशान देख पा रहे हैं। अभी ये एरो का की है जो कि आपको दिखा रहा है नॉर्मल मोड पर, और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ घुमा देता हूँ तो ये अब हैमर मोड का काम करेगा। हैमर मोड का इस्तेमाल कहाँ करना है और नॉर्मल मोड का इस्तेमाल कहाँ करना है? अगर दीवार नॉर्मल है, ईंटे की दीवार है, तो आप नॉर्मल मोड का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं आपको कंक्रीट वॉल मिलती है तो आप हैमर मोड का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप ड्रिल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो चलती हुई ड्रिल में कभी भी आप इसको मोड को चेंज नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको मैं जब भी यूज़ करूँगा अपने कंधे और कमर के बीच में ही रख के इस्तेमाल करूँगा। हाथ में ले लिए। इस्तेमाल का तरीका ये है कि जब भी मैं ड्रिल को इस्तेमाल करूँगा कंधे से नीचे, कमर से ऊपर, मैं बीच में रखूँगा इसको, नीचे की तरफ से पूरी ताकत से पकड़ूंगा, एक पैर आगे रखते हुए कंधे से मुझे आगे जोर देते हुए ड्रिल करना है। मैं इस पूरी बटन को दबाऊंगा और ये पूरा अंदर। मैं सबसे पहले नीचे वाले छत पे करूँगा, ऊपर वाला बाद में करूँगा। शुरुआत मैं नीचे वाले से करूँगा। तो नॉर्मल मोड की बजाय मैंने हैमर मोड करके रखा हुआ है और मैं इसको शुरुआत धीरे से करूँगा। जाएगी चलती हुई ही। अब इसके अंदर को डस्ट साफ करने के लिए मेरे हाथ में ये एयर ब्लोअर है, मैं इसको करूँगा। मेरे हाथ में है, मैं इसको स्पैनर की सहायता से मैं अब इसको फुल टाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं टाइट करना स्टार्ट करूँगा। और फुट माउंट में मास्ट को मैंने पहले से फिट कर दिया है। अब अच्छा सिग्नल लेने के लिए इस मास्ट को मैं 90 एंगल पे सेट करूँगा। 90 एंगल पे सेट करने के लिए मुझे इस इंक्लाइनोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, बट मैं सबसे पहले इन दोनों स्टड्स को दीवार पे कुछ इस तरीके से सेट करूँगा। और 90 एंगल मुझे चेक कहाँ करना है? मुझे 2 एंगल पे चेक करना है। एक एंगल ये और दूसरा एंगल सामने की तरफ है। ये 2 एंगल यानी एक्स एंगल और वाई एंगल, ये दोनों मुझे चेक करना है। ये सीधे होने चाहिए यानी 90 एंगल पे सेट होने चाहिए। पकड़ने का तरीका क्या है ये आप देखिए, मैंने किस तरह से पकड़ा हुआ है, 2 उंगली की मदद से, और 2 उंगली पीछे की तरफ है। अंगूठा मेरा इसको सपोर्ट कर रहा है, तो मैं इसको अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये दीवार पे टच है। अब मैं सबसे पहले इसको इधर चेक करूँगा। ये 90 एंगल पे अगर आप देखिए, और फिर दूसरा 90 एंगल पे मैं इधर चेक करूँगा। इधर 90 एंगल पे आ रहा है, वापस इधर मैंने चेक किया 90 एंगल पे। और अब मैं जब ये दोनों 90 एंगल पे हो गए तो मैं इसको बोलूँगा मास्ट 90। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और यहाँ पे 2 निशान लगाया और अब मैं इस पे ड्रिल में मैंने LNB को सेट कर दिया है। अब इस LNB पे देखिए यहाँ पे मार्किंग दे रखी है 0, 15, 30, 45, -15, -30, -45। इसी तरीके से इस LNBF ब्रैकेट में भी 0, +25, +50, -25, -50 की मार्किंग दे रखी है। आप यहाँ देखेंगे एक लाइन है, 2, 3, यानी कि हर एक लाइन जो है ये 5 डिग्री की वैल्यू रख रही है। शुरुआत में मैंने 0 के सामने 0 किया हुआ है। अभी हम हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में जो स्क्यू एंगल है, यानी इसको जब मैं घुमाऊंगा इसको बोलूंगा स्क्यू एंगल, जो कि हर शहर का अलग अलग होता है। स्क्यू एंगल दिल्ली का है -30। तो -30 करने के लिए मुझे इस 0 को इधर घुमाना होगा माइनस की तरफ, इस 0 के सामने लाना होगा इस 30 को जी। इस 0 की लाइन के सामने ये 30 आ गया, ये देखिए आप। ये देखिए ये पूरा चला गया और इस नट पे ये रुक गया है और ये रोटेट भी कर रहा है। ये वेदर की जो है, वेदर शीट जो है पानी को अंदर जाने से रुकेगी। अब मेरे हाथ में आप केबल टाई देख पा रहे हैं यहाँ पे। इस केबल टाई की सहायता से मैं इस केबल को अब फिट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से।
दूसरी केबल टाई में, केबल टाई लगाते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस आर्म को आपको छूना नहीं है, एंगल बिगड़ सकता है। अब दूसरा, फिर मैं यहाँ पे एक बेंड दूंगा ताकि ये केबल इससे लड़े नहीं, और एक लूप बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा सर्विस लूप। ये देखिए सर्विस लूप जो ये मैंने बनाया है, ये एक ही सर्कल बनाया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 9 इंच के बीच में रहेगी। अब देखिए ये केबल में केबल टाई की सहायता से मैंने इसको फिट किया है। इसको कट करता हूँ, बिन में डालूंगा, कस्टमर के घर पे फेंक के नहीं आना है। पूरी केबलिंग हो चुकी है रिफ्लेक्टर पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक सी का शेप दिया हुआ है केबल पे। सी का शेप देने का मकसद ये है मेरा कि यहाँ पे केबल बेंड नहीं हो रहा है और आराम से सिग्नल आगे जा रहा है। यहाँ पे 2 केबल टाई लगाई है। केबल टाई लगाते समय मैंने इसको टच नहीं किया है वरना सिग्नल बेंड प्रॉब्लम आ सकता है। फिर यहाँ पे एक मैंने ड्रिप का लूप दिया है ताकि ये केबल इससे लड़ नहीं रहा है, लड़ेगा नहीं तो कटेगा नहीं और पानी इसके साथ गिर जाएगा। फिर एक सर्विस लूप बनाया है मैंने जो कि एक ही राउंड है और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 9 इंच के बीच है। ये बनाने के मकसद मेरा क्या है कि कल को अगर आपको एक्स्ट्रा केबल की जरूरत पड़ती है, लाइक कनेक्टर यहाँ से कट करते हैं, तो मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा केबल मौजूद रहेगा, यहाँ से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे केबल टाई लगा के, पी क्लिप लगा के मैं केबल को आगे लेके जाऊंगा। तो पूरे डिश में मैंने 5 केबल टाई का इस्तेमाल किया है, 1 2 3 4 और ये 5। कुछ इस साइज का, जो कि कुछ इस साइज का लगेगा आपको, इस शेप का आएगा। और इस केबल को मैं इसमें अंदर की तरफ जब इंसर्ट कर दूंगा तो यहाँ से जो पानी आएगा वो आके नीचे यहाँ पर गिर जाएगा। पानी चढ़ेगा नहीं, और जब चढ़ेगा नहीं तो इस ड्रिल के होल से अंदर नहीं जाएगा। तो मेरा सारा पानी यहाँ पे गिर जाएगा। और एक ये यू का शेप आ रहा है, इसको हम यू बेंड या ड्रिप लूप भी बोलते हैं। अब ये देखिए मैंने केबल को यहाँ से बेंड किया हुआ है और मैं इस शेप को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 पी क्लिप की सहायता से इस केबल को फिक्स कर दिया है, एक उल्टी और एक सीधी। अगला काम मेरा ये है कि अब मैं एक यहाँ पे पी क्लिप लगाऊंगा नीचे की तरफ। अब आप देखिए यहाँ पे तो मैंने पहले लगा लिया था, एक पी क्लिप मैंने इसको नीचे सपोर्ट के लिए लगाई हुई है। फिर मैं वापस इसको बेंड देते हुए 2 पी क्लिप यहाँ पर मैंने लगा दी है। तो टोटल इस ड्रिप लूप में 5 पी क्लिप लगी है, 2 2 और 1। ये देखिए ये इसका शेप पूरा ड्रिप लूप का बन के आ गया है और इस होल से मैंने इस केबल को अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया है। तो 5 पी क्लिप, होल के अंदर केबल चला गया। अब मैं आ रहा है तो आप देखेंगे केबल के साथ अगर पानी आता भी है तो ये यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा है, ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। केबल के साथ पानी नीचे। अब ये करने के बाद यहाँ पे जो होल है इसको मुझे फिल करना पड़ेगा। मेरे पास सीलेंट होता है, मैं उसे सीलेंट से इसको फिलअप कर सकता हूँ।